हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत मुख्य अवधारणा को। और मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है चरणों से होकर के गुजरती है और एक चक्र का निर्माण यहाँ पर संपन्न करती है, जिसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। और ये जो नाइट्रोजन चक्र होता है इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिरूप होते हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों से आती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत क्रिया की, यानी कि किस प्रकार से ये संपन्न होता है। इस चक्रीय प्रक्रिया की सामान्य रूप से यहाँ पर जो है 3 क्रियाएं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है संपन्न होती है। एक में तो होता है यहाँ पर अमोनीकरण की क्रिया इसके अंतर्गत संपन्न होती है। दूसरी क्रिया की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है नाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न होती है। और तीसरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है विनाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न होती है। डीनाइट्रिफिकेशन हम इसे यहाँ पर कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम चक्र को देखें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है इसकी अगर बात करें तो इसका यहाँ पर जो है स्थिरीकरण संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संपन्न किया जाता है एजेटोबैक्टर के द्वारा तथा अन्य बैक्टीरियाओं के द्वारा। और ये जो स्थिरीकरण होता है इससे यहाँ पर जो है ये अमोनिया में रूपांतरित हो जाती है। अब जो अमोनिया होती है इसकी अगर बात करें तो इसको यहाँ पर जो है रूपांतरित कर दिया जाता है यहाँ पर नाइट्राइट में। तो यहाँ पर NO2 माइनस में इसे रूपांतरित कर दिया जाता है और फिर इसको यहाँ पर जो है NO3 माइनस में यहाँ पर जो है रूपांतरित कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर NO3 माइनस नाइट्रेट जो होता है इसका यहाँ पर जो है अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब जब यहाँ पर इसका अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है तो इसके अंतर्गत हम कहते हैं ये जो है पादप में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और पादप से यहाँ पर सामान्य रूप से जो है जंतु इसे अंतर्ग्रहित कर लेते हैं। तो पादप से जंतुओं में ये प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर हम कहेंगे जो पादप होते हैं उनकी भी यहाँ पर मृत्यु संपन्न होती है और जो जंतु होते हैं उनकी भी यहाँ पर मृत्यु संपन्न होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर जो बायोमास बनता है यानी कि जैव द्रव्यमान होता है मृत्यु के पश्चात, उससे यहाँ पर सामान्य रूप से जो है पुनः यह आयन जो होता है मुक्त हो जाता है। और यह आयन जैसे ही यहाँ पर मृदा में पहुंचता है तो यह यहाँ पर जो है पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है अमोनिया में। तो इस क्रिया को हम यहाँ पर अमोनीकरण के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर विभिन्न पदों की बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण की जो क्रिया थी इसके अंतर्गत जो यहाँ पर मुख्य रूप से आवश्यक बैक्टीरिया है उसे हम यहाँ पर एजेटोबैक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि आवश्यक है। इसके अलावा अन्य बैक्टीरिया भी सहायता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात अमोनिया से NO2 माइनस का यहाँ पर जो निर्माण हुआ है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है नाइट्रोबैक्टर जो है मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो NO2 माइनस से NO3 माइनस का निर्माण संपन्न हुआ है इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो भूमिका अदा करता है वो नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पद होता है इस पद को हम सामान्य रूप से यहाँ पर जो है नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा प्रथम पद यहाँ पर संपन्न होता है इसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर जो है अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषण की क्रिया के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुनः यहाँ पर जब ये अमोनिया में रूपांतरित होता है तो इस पद को हम यहाँ पर जो है अमोनीकरण के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कभी कभी यहाँ पर जो ये नाइट्रेट आयन होता है ये पुनः यहाँ पर जो है नाइट्रोजन में रूपांतरित हो जाता है और नाइट्रोजन में रूपांतरित हो जाता है तो इस पद को हम यहाँ पर जो है विनाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, नाइट्रोजन चक्र यहाँ पर संपन्न होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।